नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एकादशी की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को पद्मा एकादशी कहा जाता है। इसे परिवर्तनीय एकादशी अथवा जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मुक्ति और भक्ति दोनों देने वाला है। इस दिन व्रत करके कथा सुननी चाहिए और कथा के अंत में जल से भरा हुआ घड़ा ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। उसके साथ ही छाता और जूते भी दान करना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अधो घ संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदायक। तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, आइए कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, यह पद्मा एकादशी है। इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान ऋषि की इसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा है कि एक बार सूर्य वंश में राजा मंदाता हुए। उनका नाम एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में जाना जाता है। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि एक राजर्षि भी कहलाते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा बहुत सुखी, निडर और समृद्ध थी। न तो कोई व्याधि फैलती थी, न ही कोई दुख। राजा मंदाता के कोष में केवल ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही रहता था। कहते हैं कि उनके शासन काल में उनकी प्रजा इतनी सुखी थी कि उनकी भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। लेकिन ऐसा एक समय आया कि राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। न खेतों में अन्न उगा, न कुएं में पानी भरने योग्य ही बचा। जल स्रोत सूख गए और भूख प्यास से प्रजा कष्ट पाने लगी। तब प्रजा राजा मंदाता के पास गई और बोली, महाराज, जल ही भगवान का निवास है। नारायण ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। जब वर्षा होती है तभी अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही जीवन चलता है। अब बिना अन्न के प्रजा नष्ट हो रही है, कृपया इसका कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा, आप सही कहते हैं, अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। मैं जानता हूँ कि राजा के पाप से ही प्रजा दुखी होती है, परंतु मुझे अपने किसी अपराध का स्मरण नहीं है। फिर भी प्रजा की भलाई के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। इस निश्चय के बाद राजा मंदाता कुछ लोगों को साथ लेकर वन की ओर गए। वहां वे कई ऋषियों और मुनियों से मिले। एक दिन उन्हें महर्षि अंगीरा के दर्शन हुए। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया और राजे का हालचाल पूछा। तब राजा ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु 3 साल से वर्षा ही नहीं हुई है। इसका कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तब ऋषि अंगीरा ने कहा, राजन, सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तप करते हैं, अन्य वर्णों को इसकी अनुमति नहीं है। और तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी कारण वर्षा रुक गई है। तुम्हें चाहिए कि यज्ञ करो, तभी यह दोष शांत होगा। राजा बोले, मुनिवर, वह तपस्या कर रहा है, लेकिन उसका कोई अपराध नहीं है। मैं उसकी साधना में विघ्न नहीं डाल सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे धर्म भी बना रहे और प्रजा का भी कल्याण हो जाए। तो राजा ने उत्तर दिया, राजन, यदि ऐसा है तो पद्मा एकादशी का व्रत करो, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह एकादशी अत्यंत शुभ और विशेष फल देने वाली है। इसके व्रत और पूजन के प्रभाव से निश्चित ही वर्षा होगी। राजा मंदाता यह बात सुनकर अपने राज्य लौट आए और पूरे परिवार और प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। और सचमुच ही कुछ दिनों में मेघ गरजने लगी, वर्षा होने लगी और फसलें लहलहा उठी। धरती फिर से हरी भरी हो गई और प्रजा के सारे कष्ट मिट गए। अब प्रजा और राजा तभी अपना जीवन सुख और समृद्धि से बिताने लगे। इस प्रकार पद्मा एकादशी का व्रत करने से वर्षा, धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जय श्री हरि।